ना रफी साहब की मर्दाना आवाज। जी। राज कपूर को पूरे करियर में हमेशा एक मुलायम नरम आवाज चाहिए थी और वो थी मुकेश जी की। हाँ, जब मुकेश बिल्कुल। जी एक फिल्म में नहीं मिल सके, मुकेश जी हुँ। एक फिल्म में नहीं मिल सके थे, तो उस फिल्म में फिर एक जो चरित्र अभिनेता के रूप में राज कपूर को गाना मिला था, तो डॉक्टर कमलेश अवस्थी ने गाया था। वो है ना जो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, वो अच्छा, गाना था। जी, जी, हाँ। हाँ हाँ, गोपीचंद जासूस में। और वो गाना था कि मेहरबानी तेरी डुएट था, तो कमलेश अवस्थी को लाया गया। लेकिन अब ये देखिए, जी। महबूब खान ने हुँ, जब अंदाज बनाई, दिलीप कुमार, नरगिस और राज कपूर का ट्रायंगल लेकर, त्रिकोणीय फिल्म थी, हुँ, हुँ। रोमांटिक फिल्म थी। तो इसमें देखिए, रफी साहब की आवाज राज कपूर के लिए और मुकेश जी को लिया गया दिलीप कुमार के लिए। ये बड़ा बिल्कुल। अचंभे वाला मामला था कि राज कपूर को हाँ, ये हाँ, रफी हाँ। साहब की आवाज मिली है। हालांकि आग में भी सही मिली। है। अच्छा, एक खास बात और है। खास बात जी, ये है कि जैसे प्रकाश पिक्चर्स साइन की इन्होंने, नौशाद साहब ने, प्रकाश पिक्चर, जी। भारत भूषण और मीना कुमारी, और फिल्म थी बैजू बावरा, विजय भट्ट वाली। तो हुँ, विजय हुँ। भट्ट जब ये साइन, अच्छा विजय भट्ट ने क्या किया, पहले नौशाद को साइन किया। मतलब ऐसा बहुत जी। कम मिलता है कि संगीतकार, शंकर जयकिशन के साथ हुआ था, संगीतकार को पहले साइन किया और संगीतकार के बाद में हीरो हीरोइन फाइनल हो रहे हैं। तो आपको जानकर और मित्रों को जानकर हाँ, अचंभा होगा कि नौशाद को उस फिल्म के लिए जो मिला था पैसा, म्यूजिक के लिए, बैजू बावरा के लिए, वो था 1 लाख रुपया, और भारत भूषण को मिला था 25,000 और मीना कुमारी को मिला था 50,000। मतलब सोचिए स्तर क्या था। ओके। तो उसमें एक गाना था जो बहुत प्रसिद्ध है, उसकी कहानी भी प्रसिद्ध है, प्रसंग भी प्रसिद्ध है, कि ओ दुनिया के रखवाले। तो तकरीबन हुँ। 1.5 महीना या सवा महीना तक रफी साहब नौशाद साहब के घर जाकर रियाज करते रहे। इनका बड़ा आत्मीय रिश्ता था। और रिकॉर्डिंग में जब फाइनल टेक जो आता है, तो अंत में जाते हैं जी। तो जो बिल्कुल रखवाले शब्द बार बार आता है, ऊंचा जाता है, तो उनके हाँ। गले में रिकॉर्डिंग में खून आने लगा था, खून बह रहा था और वो ओह! गा रहे थे। तो इसलिए बीच में वहां पर क्या होता है, फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से तो पुजारी कहता है अरे कौन इसे, भगाओ यहाँ से, हटाओ इसे, कौन है ये। लेकिन उनके साथ में सायरा बानो और दिलीप कुमार दोनों बैठे थे, तो उनकी आवाजें भी आगे अगर ध्यान से सुनो, अरे ये क्या हो गया, खून आ गया, ऐसा कुछ साफ साफ नहीं सुना था, हाँ, हाँ। अस्फुट है। लेकिन ये बात नौशाद साहब ने खुद लिखी है। जो एक्सप्रेस स्क्रीन आता था 92 से 95 तक, साप्ताहिक जी, जी, हिंदी जी। अखबार ना, उसमें अपने संस्मरणों में नौशाद साहब ने खुद ये लिखा है। तो सोचिए कि रफी साहब के लिए गाना क्या था। गाना कला नहीं थी, गाना बिल्कुल। जुनून था। कला में कलाकार एक सीमा तक जाता है, लेकिन उन्होंने जुनून बनाया था। सही है। और इसी जुनून का कारण था कि जब नौशाद साहब कहते कि रफी मियाँ, वक्त मेरा तो ढल गया है, एक गजल तैयार की है यार। मतलब मैं बात हाँ, कर रहा हूँ ये 80 के आसपास की है। सही। मतलब जी, कुछ जी। महीने पहले 79 की, या फिर 80 के जो 7 महीने हैं जिनमें रफी साहब जिए थे। तो पहुंच जाते हैं घर, बोले नौशाद साहब आपका वक्त कब ढलेगा, कभी नहीं ढलेगा। और रियाज करते हैं, खैर रिकॉर्ड भी करते हैं, बाद में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई। तो हुँ, रफी हुँ, साहब हुँ। के लिए जो आपने कहा ना, गाना कहाँ से, कौन सी जगह जी, से, तो रफी साहब बिल्कुल। उस जगह से गाते थे जहां संगीत की गहराई है, और उस जगह तक पहुंचाते थे जहां संगीत की ऊंचाई है। शायद यही बात है जो आप कह रहे हैं कि उनके गाए हुए जो भजन हैं और ख़ास तौर जी पे मन तड़पत हरि हरि दर्शन को, वो जो आता है तो आपको लगता ही नहीं कि कोई आदमी, सिंगर, सामान्य कोई इसे गा रहा है। वाक़ई वो लगता है वो पता नहीं वो आवाज़ किधर से आ रही है। उतनी ही तड़प मतलब जो है उस गाने में वो नज़र आती मतलब ये तो मानना पड़ेगा। और जी ये और इस भजन को इसलिए भी याद करते हैं कि भाई नौशाद साहब का म्यूज़िक है, रफ़ी साहब उसको गा रहे हैं और शायद शकील बदायूनी ने शकील लिखा है। बदायूनी गीतकार तो है। मतलब जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वहाँ ये फैक्ट आता है कि मतलब जो इतना खूबसूरत भजन मतलब, ये 3 मुस्लिम कलाकार मतलब देखिए बंदिशें कभी नहीं रही हमारी कला में या जी सिनेमा में, एक वो बहुत ही अलग दौर था मतलब। ये तो अमर गीत हैं और अमर भजन हैं जो इन्होंने गाए हैं। इसमें आपने जैसे राज कपूर साहब का ज़िक्र किया, जी तो मैं एक जी किस्सा सुन रहा था, मैं वो यहाँ बताना चाहता हूँ। जी जी राज कपूर साहब को तो मुकेश की आवाज़ फिट थी और रफ़ी साहब से, तो एक ये भी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे क्योंकि वो सब प्रोड्यूसर भी थे और हर तरह से चीज़ें देखना पड़ती है। जी जी लेकिन फ़िल्म संगम आई थी, जिसमें गाना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। जी तो ये गाना जो है वो मुकेश की आवाज़ में फिट नहीं हो रहा था, कई और सिंगर्स पर भी ये फिट नहीं हो रहा था, तो फाइनली
उनसे ये कहा गया राज कपूर साहब से कि एक ही आदमी ये गाना आपको दे सकता है और वो है रफी साहब। तो राज कपूर साहब जो है वो रफी साहब के यहाँ गए और जो उनके रफी साहब के जो साले थे साले जहीर साहब करके, अमित भाई। साले साहब, हाँ, तो उनसे बात की तो बोले है, और उनका मैं गवाना चाहता हूँ। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, तो रफी साहब को बुलवा के लाए और कहा कि ये गाना है और इसको सिर्फ आप ही गा सकते हैं। इससे पहले जो उनके साले साहब थे उन्होंने उनकी फीस बता दी थी कि 20,000 रुपए लेंगे। अब उस समय में 20,000 रुपए भी बड़ी बहुत फीस बड़ी थी, बात, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। तो खैर राज कपूर थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन जब सुबह ये गाना हुआ, उन्होंने स्टूडियो में जाके गाया। राज कपूर साहब के मैनेजर ने ये चेक नहीं, रकम जो थी वो उनको दी पूरी। और तो उन्होंने हम्म, पूछा कि राज कपूर साहब किधर हैं? तो बोले उनके हम्म, बेटे की तबीयत खराब है और वो जल्दी चले गए हैं, आपका ये हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चलिए गाड़ी निकालिए, राज कपूर साहब के यहाँ चलते हैं। जी। और उनके घर गए और फिर राज कपूर साहब को भी आश्चर्य हुआ, बोले नहीं गाना वगैरह सब ठीक हो गया है, तो बेटे की तबीयत खराब है सुनकर आए हैं। तो वो गए उनके बेटे से मिलने, ये नहीं पता चला कौन किस बेटे की तबीयत खराब, जी लेकिन जी इतना आता है कि उनके बेटे की तबीयत खराब थी। जी जी। तो उसको देखा, उसको आशीर्वाद दिया, और वो जो 20,000 रुपए फीस के रूप में लिए थे, उस बच्चे के सिरहाने उन्होंने रख दी कि ये मेरा आशीर्वाद। मतलब इस तरह की, ये बहुत पारिवारिक व्यक्ति हैं, उनके थ्रू ये चीजें आई हैं। तो इस अच्छा तरह की देखिए, चीजें, मतलब जी जी, जी देखिए। मतलब पुराने लोग जो थे, जो आपने कहा ना कि मन में नहीं रखते थे, चाहे ओपी नैयर हाँ, हो, चाहे राज अच्छा, कपूर हो, चाहे, वो दौर अलग था बिल्कुल। रफी साहब के मन में राज कपूर के लिए ऐसा कुछ कभी रहा ही नहीं। आप देखिए, आप देखिए कि जो ये जो गाना था ना, पहले जब इसमें तीनों आवाजें रफी साहब, लता जी और मुकेश की है ना। तो जी, उसमें जो रफी साहब का अंतरा आता है, उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, हाँ, इस गांव में सी दर्द चार की सौ छाव बीस में प्यार के नाम पे ही धड़कते हैं दिल। अब ये जी, जो है जी, ना, जी। अब ध्यान ये देखिए कि इसमें जो पहले आलाप आता है, उसके लिए रफी साहब को हम्म, बुलाया गया। एक अंतरे के लिए रफी साहब को बुलाया, अंत में फिर मुकेश जी और लता जी का हो जाता है, जुगलबंदी का मामला। तो रफी साहब ने उनके लिए गाया है, रफी साहब ने आग में गाया है। लेकिन क्या हुआ कि बाद में, एक तो क्या है, राज कपूर के यहाँ भारी भरकम गाने बने ही नहीं, कोई कोई नहीं बने, या तो हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट बने या गाने। पतले बने। सॉफ्ट बने, पतले बने। अच्छा, पतलों में अगर बिल्कुल। थोड़ी हल्की भारी आवाज लेनी थी तो मन्ना डे साहब थे ना, पतले से थोड़ी ऊपर, हाँ, भारी के नीचे, और तो बिल्कुल, मन्ना डे बिल्कुल, साहब बिल्कुल। थे। प्यार हुआ इकरार हुआ में ले लिया ना, तेरा नाम जोकर में ले लिया। अच्छा, इसके साथ एक खास बात और है, उसके पीछे उसके पीछे कारण क्या था। असल में इस रोल के लिए पहले राजेंद्र कुमार पसंद थे ही नहीं, राजेंद्र कुमार को ठीक। तो बाद में लिया है। और इसमें भी क्या हुआ कि कई जगहों पर राजेंद्र कुमार सलाह देते थे, खासकर दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, उन्होंने कई जगह रिकॉर्डिंग में, और बाद में तो राज कपूर ने कहा नहीं यार मैं ऐसे ऐसे करके संभाल लूंगा, तो राजेंद्र कुमार ने कहा ठीक है यार, तू डायरेक्टर है, तू संभाल ले। फिर क्या हुआ, ठीक। इस गाने के समय राजेंद्र कुमार ने कहा भाई किसे लोगे, हम्म, मुकेश तो आपके लिए आ गए और मेरे लिए तो रफी बिल्कुल। है। तो उन्होंने फिर इसरार किया, जिद नहीं इसरार किया, क्योंकि उनके बड़े जी, जी, जी। प्रेमपूर्ण संबंध थे, दो जासूस में दोनों आए भी थे, हाँ, राजेंद्र हाँ, कुमार और राज कपूर दोनों आर के आए थे। बिल्कुल। तो उन्होंने हाँ, इसरार हाँ। किया, तो राज कपूर ने कहा ठीक है। जैसे बी आर चोपड़ा ने तो वक्त के समय कहा था, जब वक्त के समय रवि जी ने कहा था कि भाई जो टाइटल सॉन्ग है, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल हाँ, और आज, है ना, तो ये दुनिया में एक ही आदमी गा सकता है, रफी तो बी आर चोपड़ा ने तो कहा था, लेकिन हमारे साथ तो रफी गाते नहीं है। राज कपूर ने ये नहीं कहा, राज कपूर ने कहा ठीक है, मुझे जस्ती है बात, क्योंकि यार दर्शक भी चाहेंगे कि तेरी आवाज रफी हो। उस समय हम्म, जुबली कुमार का मामला था ना, तो रफी के अलावा अब बिल्कुल। साथी फिल्म में मुकेश जी ने आवाज दी, हम्म, वैजंती माला, राजेंद्र कुमार, ठीक। तो यहाँ मुकेश जी ने आवाज दी, फिल्म पिट गई। नौशाद का संगीत संगीत हिट रहा, फिल्म पिट गई। मेरा प्यार भी तू है, करार भी तू है, हाँ, भूल जा जो चला गया, वहां उसको महेंद्र कपूर की आवाज मिली। लेकिन हीरो के लिए तो लोग समझ ही नहीं, ये जो गोरा और काला में जो दी ना आवाज, धीरे धीरे बोल कोई सुन ला ले, तो यहाँ डबल रोल ठीक। में थे राजेंद्र कुमार, तो दोनों को भिन्न दिखाना था, इसलिए एक तो हाँ, बहारों में वो सूरज वाला जो है वो गाना भारी पड़ गया, गोरा और काला में रफी साहब भारी पड़ गए। तो असल में क्या है, अच्छा दूसरी एक बात और है, ये फिल्म के पैसे की जहां तक बात है, मुझे कहानी याद आ जी, रही है, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्चा प्रसंग। जितेंद्र ने जी। अपनी एक ऋषि कपूर खुद को लेकर एक फिल्म बनाई थी, दीदार ए यार। आप और जी, हाँ,
हाँ, तो दीदार आए में गाना था, मेरे दिलदार का बांकपन अल्लाह अल्लाह, ये जो जितेंद्र ऋषि कपूर पर था, तो जिसमें रफी साहब को लिया गया था, तो रफी साहब और किशोर कुमार साहब थे दोनों। तो गाना खत्म हुआ, उसके बाद में जो है वो दोनों को 20-20 हजार रुपया, उनके जितेंद्र के छोटे भाई रवि को, और नहीं वो क्या नाम था उनका, गुजर गए वो, तो अक्षर से उनका नाम था, तो वो संभालते थे, तरुण कपूर ऐसा कुछ नाम था, जितेंद्र के छोटे भाई जो भी प्रोड्यूसर थे वो भी, जिनको ये उलाला फिल्म है ना, डर्टी डर्टी डर्टी, हाँ डर्टी पिक्चर, पिक्चर, उसमें वो हाँ किरदार दिया गया है वो। तो ठीक है। 20-20 हजार हुए, तो रफी साहब ने कहा भाई 20 हजार मुझे क्यों, तो बोले साहब किशोर साहब ने 20 हजार मांगे, तो आपको भी 20 हजार, बोले नहीं भाई मेरी रेट तो 10 हजार ही है, 20 हजार नहीं, 10 हजार वहीं पे वापस दे दिए। ये क्या होता। अच्छा, इसी तरीके से हाँ लता जी ने कहा था, हम एक जी, बार गाते हैं, गाने के बाद हमें पैसा मिल गया, और ये रॉयल्टी से प्रोड्यूसर जिंदगी भर कमाएगा, जिंदगी के बाद भी कमाएगा, हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने फिर सबसे बात की, तो रफी साहब ने कहा देखिए लता, मैं गाता हूं, मुझे मेरा पैसा मिल जाता है, मैं घर आ जाता हूं, बात खत्म हो जाती है। तो इस बात को लेकर लता जी और रफी साहब में तनाव भी हुआ, लता जी बहुत बुरा मानी, बिल्कुल, 2-2.5 साल तक काम नहीं किया दोनों ने साथ, लता जी ने नहीं किया, रफी साहब के मन में तो ऐसा जी, कुछ जी, था ही नहीं। खैर, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे छुपी क्या भावना है कि ये आदमी वो आदमी था जिसके लिए पैसे कभी प्रमुखता से रहे ही नहीं। बल्कि मैं आपको एक चीज और बिल्कुल, बताऊं, जिस पर मैंने अपने